हाँ जी प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं स्पेशल इंटीग्रेशन का। कि हमारे पास में लास्ट टाइम 4 रूल डिस्कस किए थे, जो मैंने आपको लिखे भी थे लास्ट क्लास में। कि समाकलन जो होगा tan x का वो होगा log of sec x, उसका भी मोड आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो log के आगे होता है, जिसका मेन फंक्शन का वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए हमने मोड लगा दी। आपको ये भी पता है कि x यानी कि उसका एंगल है कितना, उसके बेसिस पे हमने बोला है मोड ऑफ sec x। ठीक है, अब देखो फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट आया तो मैंने क्या लिखा है, log ऑफ मोड sin x प्लस सम c। फिर आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ sec x, उसका जो समाकलन आपके पास है log ऑफ मोड sec x प्लस tan x आएगा प्लस का c। फिर वैसे हमारे पास आया cosec का पार्ट। ठीक है, अब देखो तो हम बात करें थे एक्सरसाइज 7.2 के अंदर। तो सवाल मैंने लिखे थे आपको लास्ट टाइम, तो डिस्कस हो गए थे, बट अभी कुछ बाकी है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मिनट में। तो मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क किए आपके पास कि मैं आज ये डिस्कस करने वाला हूँ, जो स्लाइटली टफ है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो इनके बारे में, अब देखो तो मैंने कुछ सवाल लिखे हैं ये, अगर आप देखते हो इनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखो आपके पास, मैं ये डिस्कस करूंगा आज। 29 डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा 36 की, 37, फिर मैं बात करूंगा 38, 39। तो मेरे पास 5 सवाल हैं जो मैं आज पहले डिस्कस करूंगा आप लोगों से। अब देखते हैं कि पहला सवाल क्या है इसके अंदर। वो आपके पास है पहले 29। ठीक है, उसने क्या लिखा 29 में कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x into log of sin x dx। ये आपके पास सवाल आता है कि आपको इस फलन का समाकलन करना है। इंटीग्रेशन के सिंपल आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cot x into log sin x। तुम बोले सही, तो 2 फंक्शन आ गए हमारे पास, तो अब कैसे करेंगे। तो मैंने आपको ये लिखा था कि आपका एकदम सिंगल फंक्शन के लिए फॉर्मूला आया, लेकिन ये मेरे पास आ गए 2 फंक्शन। तो अब आपको एकदम दिमाग लगाना कि हाँ ठीक है, फॉर्मूला तो हमारे पास ये है नहीं। तो बात आती है हमारे पास अब कुछ अलग रूल, इसका नाम प्रतिस्थापन विधि। कि यहाँ पे मैं अब कुछ ऐसा फलन पुट करूंगा जिसका अवकलन इसी सवाल में गिवन है। तो आपको याद आता है कि ये log है, ये log में कोई फंक्शन है, ये कोई कोट है। ठीक है, तो log x क्या होती है, log x का जो अवकलन आपने पढ़ रखा था वो 1/x होता है। ठीक है, इसको जरा आप देखो एक सेकंड। तो आपने क्या देखा कि log x है, इसका वैल्यू कितना 1/x और अवकलन। तो वैसे भी नजर आ रहा है कि अगर मैं इस पूरे फंक्शन को t मान लूं तो शायद मुझे कुछ पता चल जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि log x होगा 1/x और 1/x तो मैं नजर नहीं आ रहा है, तो शायद कुछ बन जाए। तो मैंने क्या देखा है कि पुट t बराबर log ऑफ sin x। तुम बोले कि जब हम पुट करते तो हम एकदम करते दोनों ओर का अवकलन। तो मैंने कहा ठीक है, बन गया dt log ऑफ ये x मतलब log v मान लो कि कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन, क्योंकि x की जगह पर मुझे मिल रहा है sin x, तो समझना v यानी कुछ एक्स्ट्रा चीज आ गई, एक फालतू चीज आ गई मेरे पास। तो x की जगह पर जब कुछ नया चीज आ गई तो उसमें कहा न्यू फंक्शन, एक नया फलन आ गया ये, तो इसको मैंने v बोल दिया शॉर्ट फॉर्म में। तो ये कहता log v, तो आपने कहा था 1/v यानी कि 1/sin। तो बाय चेन रूल जब तुम पढ़ रहे हो अवकलन के अंदर, तुमने कहा अगर कोई चीज एक्स्ट्रा आती तो उसको हम अलग से करते हैं अवकलन और उसकी गुणा कर देते हैं। तो 1/v बन गया, अब इसका अलग, तो sin का बनता है cos और फिर x का d। ठीक है, तो पहले log v यानी कि 1/v, फिर इसका अलग, तो sin का अवकलन cos होता है और x का बन गया d। तो आपने कहा cos बटे sin बन चुका है cot x और इंटू dx, ये मेरे पास है dt। तो मुझे याद आएगा यहां से, तो देखो cot x इंटू d बन चुका है dt, ये बन गया t। तो ये बनकर आया मेरे पास समाकलन की स्टोरी, कि समाकलन ऑफ ये वाला पार्ट t dt।
ठीक है। तो टी डी टी क्यों बना है, क्योंकि आपने कहा था log साइन को मैंने टी रखा है अपने पास, और cot इंटू डी का मिलने से बन चुका है मेरे पास dt, ये बन गया टी डी टी, और इसका समाकलन आपको याद है टी स्क्वायर बटे 2 प्लस का सी। तुम बोले सर हमारे पास टी में आ गया, जबकि हमारा सवाल था x के अंदर, तो सब वापस पुट करूंगा मैं, जहां पे टी नजर आएगा उसका मान देख लो आप। आपने कहा log ऑफ साइन x, तो मैंने कहा log ऑफ साइन फंक्शन, इसकी पूरे की घात 2 और नीचे बटे में 2 आ जाएगा और प्लस का सी, ये है आपका पूरा मान, यानी इसका समाकलन 29वें क्वेश्चन का। देख लो बहुत आसान है, देखो तो सिर्फ आप थोड़ा सा गैस करना होता है। अब है आपका 30वां सवाल, लो क्या लिखा उसने, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने कितना लिखा है, सॉरी 36, नॉट 30, 36, तो 36 में क्या लिखा उसने, ये और भी इंटरेस्टिंग आ गया, x प्लस 1 ब्रैकेट में है, फिर x प्लस log, उसकी घात है आपके पास 2, पूरे की नीचे जा रहा है x, और फिर ये आ गया इनटू में dx। तो बोले सर समझ में आ गया, कैसे आ गया कि सर नीचे 1 बटे x आ रहा है, तो यानी कि log फैमिली का ये अवकलन है, तो log फैमिली कहां प्रेजेंट है, इस वाले ब्रैकेट में। तो आप बोले सर तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, हमने पूरे ब्रैकेट को t मान लिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि log x का डेरिवेटिव यानी कि उसका अवकलन 1 बटे x, तो x नीचे आ गया, तो इसने मदद कर दी आपकी कि ये वाली पूरी फैमिली को t मान लो आप, पूरी फैमिली। तुम बोले सर देखो ये राइट में x की फैमिली, ये t की फैमिली, तो लेफ्ट पर बन गया dt, t का अवकलन dt बन चुका है। बात करिए आपने x, इसका बन गया 1, ये है log x, इसका बन गया 1 बटे x, ब्रैकेट क्लोज, और x का dx। जल्दी देखो आप लोग मैंने क्या लिखा है, तो बोले सर थोड़ा सा अरेंज करते हैं, एलसीएम बोलो या क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची की गुणा, ये इधर जाएगा, x बन जाए x प्लस का 1 बटे में ये x रहेगा और dx। तुम बोले सर ये बहुत अच्छी बात हो गई, ये वाली फैमिली को x प्लस 1 बटे x इंटू डी बन चुका है dt, ये बन जाएगा t, तो t की घात 2। तो आपने कहा इसके बारे में बेटा, यहां से देखो अगर आपको समझ में आ जाती है बातें, बहुत अच्छी चीजें हैं सारी। इंटीग्रेशन ऑफ ये टी स्क्वायर बनेगा और ये डी टी क्यों बना, देखो देखो देखो, ये जो पूरा फैमिली था ब्रैकेट के अंदर, ये बन चुका है टी, तो टी की घात 2 और x प्लस 1 बटे x जो यहां से निकल कर आया उसको मैंने कहा डी टी, और आपने कहा सर ये तो पावर फंक्शन हो गया, तो पावर प्लस 1, तो टी की घात 3 बटे 3। तो बोले सर हमारा तो सवाल टी में आ गया, सॉरी इसका जो आंसर है टी में आ गया, जबकि हमारा सवाल x में था, तो वापस टी वाले मान को पुट कर दो। आपने कहा था x प्लस log पूरे की घात 3 बटे में 3 और प्लस का c, ये है आपका आंसर। तो ये था 36वां सवाल। तो पहले थोड़ा सा आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे बाय हार्ट याद करने हैं, उनको रटना पड़ेगा, आप याद करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट फॉर्म में, चारों मान RL यानी कि रट लो, RL बोले तो शॉर्ट फॉर्म रट लो, इनका रट्टा मारो बेटा आप। क्यों बोल रहा हूं ऐसी बातें, तो सवाल को हम कभी याद नहीं करते, जब फॉर्मूलाज आते हैं तो याद करने की मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि हमेशा हम हर फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, कम होता है, और हमारे पास सवाल एग्जाम में बहुत सारे होते हैं, तो उनके टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हमें फॉर्मूलाज याद करने होते हैं, क्योंकि वो एक लाइन का होता है, सिर्फ कहीं कहीं आधी लाइन का होता है, कहीं एकदम छोटा सा आंसर होता है। तो बार बार आप बड़ी चीजों को हमेशा लिख के नहीं देखोगे, तो फटाक से दिमाग में उसको फीड करना होता, भरना होता है कि हम उनके फॉर्मूलाज याद कर लें। कभी कोई भी टीचर कितना भी अच्छा हो, कितना बुरा हो, कभी ये नहीं कहता हाँ भाई बच्चों सारे सवाल याद कर लो, कभी नहीं कहता। और मैथमेटिक्स तो हमेशा दिमाग से समझी जाती है, क्योंकि सब लॉजिक बेस्ड होता है, कॉन्सेप्चुअल होती है सब चीजें। अब देखो तो फॉर्मूलाज आप हमेशा याद कर लेते हो, और कभी कभी ऐसा जब हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चंस की, तो फॉर्मूलाज तब भी हमें ऑटोमेटिक याद हो जाती है, क्योंकि दिमाग में भर जाते हैं कि अच्छा इसका ये स्टेप है, इसका ये स्टेप है।
या इस सवाल में ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब देखो जो बाकी के कुछ सवाल है हमारे पास 37, ये और भी इंटरेस्टिंग है। तो उसमें क्या लिखा आपके पास, x की घात 3 साइन ऑफ dx। मुझे इस सवाल में करना है समाकलन। पहले आप 10-20 सेकंड थोड़ा सोचो, फिर मुझे बताओ किसको पुट करेंगे आप लोग। हाँ जी, कुछ समझ में आया? तो मेरे साथ समझ में तो आ रहा है, बहुत थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि क्या माने हैं। मतलब फिर एक आप एक चीज देखो, इसमें x आपको नजर आ रहा है, एक तो x की घात 8, x की घात 4, x की घात 3। तो आपने क्या सोचा कि सर देखो समझ में आ रहा है, जो x की पावर 4 है और 3 है, उन दोनों में एक संबंध एक रिलेशन है। जो 4 वाली फैमिली है उसका अवकलन एक कम होता है घात में। तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही बात है, पहले आप ये कह दो कि पुट x की घात 4 बराबर 3। मैं बोला आप दोनों तरफ कर दो अवकलन। तुम बोले बिल्कुल सही बात है सर। x का dx तो t का dt। तुम बोले सर देखो x की घात 3 तो नजर आ रहा है, यहाँ पर dx भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एंड में 4 नहीं आ रहा। बोले बेटा कोई बात नहीं, आप इस तरह से हटा दो, यानी कि उसको मैं भाग कर दूंगा 4 से। तो आप मेरे से कुछ ऐसा बोलोगे। तो जब कोई नंबर गुणा में नहीं आता है सवाल के अंदर, तो उसको से में भगाना होता है तो नीचे जाके भाग में आ जाता है वो। तो आपने क्या लिखा है कि जो कि सवाल का हमारे पास ये बन चुका है समाकलन, जो हम करेंगे 1/4 तो बाहर निकाल दो आप, ये बन गया साइन ऑफ tan इनवर्स, ये बन जाएगा t, क्योंकि x की घात 4 को मैंने t लिखा है, यहां पर देख लो। ये x³ और d बन चुका है dt, और ये अपॉन में आ गया बेटा जी 1 प्लस t की घात 2, क्योंकि जब घात 8 है तो 4 से 8 कब बनते, जब मैं दोनों तरफ का वर्ग कर देता हूं, स्क्वायर कर दूंगा, तो मेरे पास ये आएगा कि आफ्टर स्क्वायरिंग ये ऐसा बनकर आ जाएगा। जब x की घात 4 t है तो x की घात 8 के लिए मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा, तो x की घात 8 बराबर हो जाएगा t की घात 2। ये यहां से आ गया। तुम बोले सर अभी और मजा नहीं आया कि अब इस बार हम इसको कुछ v मान लेंगे, क्योंकि इसका अवकलन देखो ये बेटा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 बार सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया, 3 बार प्रतिस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो आपने लिखा कि अगेन कि वापस हमें कुछ और सोचना पड़ेगा दोबारा से। tan इनवर्स जो d है उसको मैंने v बोल दिया है। जब मैंने v बोल दिया तो मेरे साथ दोनों तरफ का जब हम करेंगे अवकलन, तो तुम मेरे साथ ये बोलोगे कि देखो सर ये बन चुका है 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt बराबर है dv। सही है? तो बोले सर तो और भी छोटा सा बन गया। तो अब ये वाला जो पार्ट है जो बन चुका है dv, ये बन गया sin v। तो मैंने कहा इंटीग्रेशन 1/4 पहले से बाहर है sin v dv। तुम बोले सर ये तो हो गया, sin v का जो समाकलन हमारे पास होता है माइनस cos v प्लस का c। तो बोले सर हमारे से ये रिजल्ट आया, ये v में आ गया, जबकि सवाल हमारा है x के अंदर। बोला ठीक है, तो पहले तो देखो v जो था आपने लिखा है t वाले फंक्शन को, तो मैंने कहा v की जगह रखूंगा पहले मैं t वाला फंक्शन। तो मैंने कहा इसके बारे में कि मेरी जो i बनकर आएगी 1/4, उसका माइनस बाहर हो रहा है cos v का मान। तो मेरे साथ अभी रिजल्ट नहीं आ रहा कि t में आ गया इसका मान। बोला बेटा कोई बात नहीं, हमारा सवाल तो अब x में है, तो वापस जाएंगे हम उसके पास। तो t कौन है मेरे पास, ये देखो। अब जल्दी बताओ बेटा चीजें समझ में आ रही है या नहीं? तो आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, उसके लिए आपको देखो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कोई दुनिया में मेडिसिन नहीं है कि आप पढ़ाई ना करो और आपका स्कोर अच्छा आ जाए।
वो एक गलत बात है, क्योंकि थोड़ा बहुत सेटिंग है आपकी तो गलत चल जाए, बात अलग है। बट आफ्टर 12th आप क्या करोगे? आफ्टर 12th वहां पे नकल काम नहीं करेगी, वहां पे अकल करेगी काम। जब आप किसी कंपनी में कोई भी करके लेके जाओगे तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है, क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको उसका स्टाइल नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, तो आप जो भी कोई वो एक एंट्रेंस एग्जाम देगा, इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी बोलते हैं उसको हम लोग, तो आप फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपके पास ये मेरे 3 सवाल हो गए हैं, 29, 36, 37। बात करते हैं 38 की। इसको जो क्या लिखा है, आपने क्या लिखा इसके बारे में? ये सर ये लिखा हुआ है, समाकलन करना है 10 इंटू एक्स की घात 9 प्लस 10 की घात x log ऑफ 10 बेस ई है इसका, देखो यहां लिखा हुआ बेस ई लिखा हुआ किताब के अंदर, होल थिंग डिवाइड बाय x की घात 10 प्लस 10 की पावर x, यहां पर लिखा हुआ है dx। कितनी प्यारी बात है उसमें। तो देखो हमारे पास एक फलन है 10 x की घात 9 प्लस 10 की पावर x log 10 बेस ई, होल थिंग डिवाइड बाय x की घात 10 प्लस 10 की घात x। तुम बोले सर अगर मैं नीचे वाला पार्ट देखता हूं जिसमें x की घात 10 है तो वो एक पावर फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव हमें याद है, पावर शुरू में आएगी, पहले बनेगा 10 गुणा x की पावर 9, तो इसका डेरिवेटिव को आपको यहाँ पे नजर आता है बेटा जी। जब आप इसकी बात करोगे तो आपको नजर यहाँ पे आता है, इसमें तो हो गया a की पावर x का अवकलन, आपने पढ़ा था a की पावर x इंटू log a, तो देख लो नीचे वाला पूरा मान उसका अवकलन ऊपर बैठा है, तो मैंने कहा नीचे वाले को आप ही मान लो। ये रहा देखो, मैंने कहा दोनों और का अवकलन, आपने क्या लिखा है, dt बराबर 10 x की घात 9 प्लस और फिर पूरे का dx। तो मतलब ये तो आ गया, ये रहा dt बन चुका पूरा फैमिली, तो मैंने कोई बात नहीं बेटा से लिख दो आप। एक बटे टी इंटू डी टी, तुम बोले सर ये बनेगा log ऑफ मोड टी प्लस सी, फिर बोले सर ये तो टी में आ गया, हमारा सवाल एक्स में, बोले तो कोई बात नहीं है, आप इसको वापस एक्स वाले को पुट कर दो जो टी की जगह पे आ रहा है, तो log ऑफ मोड एक्स की घात 10 प्लस 10 की घात एक्स पूरे का मोड प्लस का सी, दिस इज माय आंसर। जो आप बात करते हो लास्ट सवाल की, जिसको आप देखते हो, ये और भी है छोटा सा पार्ट, उसने आपसे क्या लिखा है, इस समाकलन का मान क्या होगा। एक बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन आपको क्या मिलेगा। तुम बोले सर ये तो बहुत छोटी चीज है, कर लेंगे इसको तो हम लोग। कैसे करोगे, क्योंकि ये अकेले नहीं है, साइन स्क्वायर भी नहीं है, कॉस स्क्वायर भी नहीं, ये दो फलन की गुणा हो रही है, तो कुछ सोचना पड़ेगा। पावर एक होती तो कुछ सोच लेता मैं, लेकिन यहाँ पे अब दोनों की पावर 2 आ रहा है। तो तुमने एक रिलेशन पढ़ा था 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट एक होता है, जब दोनों का सम प्लस होके स्क्वायर हो रहा है, दोनों पे वैल्यू 1 होती है। तो मैं लिख दिया कि यूजिंग तो मैंने कह दिया 1 इंटू डी एक्स, तो मैं इसके बारे में 1 इंटू डी एक्स, जो नीचे वाला मान है उसको मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो मैंने कह दिया इस एक की जगह पे मैं दोनों का मान यह रखूंगा।
उसके बाद आपको देखो ऐसा नजर आएगा, ब्रैकेट को नहीं लेंगे सर। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये दो टर्म आ गए, दो पद है मेरे पास, तो ये पहला अपॉन ये, दूसरा अपॉन ये, तो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा। और फिर पूरे का ब्रैकेट, फिर ये डीएक्स। तो मतलब देखो पहले पद में ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा, दूसरे पद में ये वाला मान इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर। अभी क्या बचेगा देखो, यहां से अगर आप देखोगे इसके बारे में, देखो ये बहुत छोटी चीज है, बस ये लास्ट लाइन है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा I बराबर 1/, उसके बाद 1/sin, आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, कोसेक 1/cos, आपने बोला सेक, दोनों में भाग 2 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 1/sin को बनेगा कोसेक, तो जो उसकी घात है वैसी रहेगी, 1/cos यानी कि सेक उसकी घात। तुम बोले सर ये हमारे पास है, अलग समाकलन करेंगे, इसका अलग समाकलन करेंगे, तो मैं बोला बेटा इसका होता है माइनस का कोट, इसको होता है प्लस का tan, प्लस का c, ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था 7.2 का डिस्कशन। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे और कुछ स्पेशल फंक्शन है, उनका समाकलन हम कैसे करेंगे। तो उसने बोला कि हम उनका समाकलन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से सोल्व करेंगे, जो उसकी त्रिकोणमिति सरल समीकरण है। ठीक है, थैंक यू बेटा।